ऑल इंडिया कोटा आयुष काउंसलिंग 2021-22 शुरू हो चुकी है। इसमें गवर्नमेंट एडेड CU, DU, DQ के कोटे जो हैं वो भरे जाएंगे। इसमें जो प्रोसेस है और जो स्कीम है उसकी प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में आज का वीडियो जो है बना रहे हैं। नमस्कार, इम्प्रूव नॉलेज चैनल पर आपका स्वागत है। मैं SR राठ आपका स्वागत करता हूं। जी हाँ, अब वीडियो शुरू करते हैं। तो देखें, काउंसलिंग स्कीम आयुष ऑल इंडिया कोटा 2021-22 ये शुरू हो चुकी है और इसमें कौन कौन सी सीटें भरी जाएंगी उसकी अपने चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले गवर्नमेंट सीट, फिर गवर्नमेंट एडेड सीट भी भरी जाएगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट और डीम्ड यूनिवर्सिटी और दिल्ली कोटा, इसकी सीटें जो है वो भरी जा रही हैं। आप जानते हैं कि राउंड फर्स्ट का जो है रिजल्ट आ चुका है, जिसे हम राउंड फर्स्ट अलॉटमेंट कहते हैं। अब इसमें हमें सीट कैसे मिलेगी, कहाँ ज्वाइन करना है, कहाँ पे एग्जिट होना है, सिक्योरिटी फीस हमारी बचेगी या जब्त होगी, अगले राउंड में हम किस प्रकार जा सकते हैं ताकि हमें कोई दिक्कत नहीं हो और प्रोसेस का पालन करें। एक बिंदु ये है कि AA.CCC.gov.in पर अपडेट रहें। यहाँ जो अधिकृत जानकारियाँ दी जा रही हैं उसी के अनुसार अपनी जो है काउंसलिंग संपन्न करवाएं। तो अब हम मान के चलते हैं कि आपको राउंड फर्स्ट की जो सीट है वो अलॉट हो चुकी है। इसके बाद जो है कौन कौन सी संभावनाएं बनती हैं इसको अपने देखते हैं। पहली संभावना तो ये है कि आप उस इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर लें जो सीट आपको मिली है और जहां आप रुचि रखते हैं वहां अपने डॉक्यूमेंट देवें और फीस भरें और उसको ज्वाइन कर लें। या अब आपके दिमाग में ये बात है कि मुझे अगले राउंड में अपग्रेडेशन के लिए जाना है और इससे बेहतर मुझे सीट मिल सकती है, तो आप अपग्रेडेशन के लिए ज्वाइन करने के बाद जो है यस कर देवें और उसके बाद अपने सेकंड राउंड का जो है इंतज़ार करें। अब तीसरी संभावना ये बनती है कि अपने फ्री एग्जिट ले लें। आपको सीट मिल गई है फर्स्ट राउंड में और आप उसको नहीं रखना चाहते और दूसरा चांस लेना चाहते हैं, तो आप जो है आपके लिए सुविधा है कि आप फ्री एग्जिट यहाँ से ले सकते हैं। अब चौथी संभावना आपके लिए ये बनती है कि आपको सीट मिले ही नहीं, तो तब आप क्या करेंगे। आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, सिक्योरिटी जमा करवा रखी है, लेकिन ये संभावना बनती है कि आपको सीट अलॉट कोई नहीं हुई है। तो उसके बाद फिर आप क्या सेकंड राउंड के लिए जो है अपनी चॉइस फिल करेंगे और उसको लॉक कर देंगे। सिक्योरिटी तो आपने पहले जमा करा ही रखी है, उसके बाद फिर आप ये प्रक्रिया करेंगे। अब वो स्टूडेंट जिन्होंने पहले राउंड में अपने आप को रजिस्टर ही नहीं किया, तो उनके लिए भी मौका है। पहले राउंड में उन्होंने भाग नहीं लिया, ये आप की रुचि के ऊपर निर्भर है या आपकी रणनीति के ऊपर निर्भर है कि आपने जो है पहले राउंड में हिस्सा नहीं लिया, तो वो अपने को दूसरे राउंड के लिए रजिस्टर करें जिन्होंने पहले राउंड में अपने आप को रजिस्टर नहीं किया है। रजिस्टर करने के बाद सिक्योरिटी फीस जमा करवाएं, चॉइस फिल करें और उसके बाद इसको लॉक कर दें। तो ये तो संभावनाएं बनती हैं अपने फर्स्ट राउंड में जिसका अलॉटमेंट हो चुका है। अब अपने देखते हैं सेकंड राउंड अलॉटमेंट। सेकंड राउंड अलॉटमेंट में कौन कौन सी स्थितियां आपके लिए बनती हैं। तो हमने ये माना कि सेकंड राउंड का अलॉटमेंट हो चुका है और आपको सीट भी अलॉट हो चुकी है, तो उसके बाद की संभावनाएं अपने यहाँ देख लेते हैं। तो पहली संभावना ये है कि आपको सीट अपनी रुचि की मिली है और आपको इंस्टीट्यूट पसंद है, तो अपने वहाँ जाके आप ज्वाइन कर लें अपने इंस्टीट्यूट में। ये पहली संभावना है। दूसरी ये है कि आपने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया था फर्स्ट राउंड में और आपको अपग्रेडेड सीट जो है वो मिल गई है, तो अब आपको क्या करना है, सीधे ही सेकंड इंस्टीट्यूट में नहीं जाना है। आपको जो पहला इंस्टीट्यूट है जहाँ पे पहली सीट आपको मिली थी फर्स्ट राउंड में, वहाँ से
जहाँ आपने ज्वाइन किया था वहाँ से रिलीव होके आपको सेकंड सीट पर जाके ज्वाइन कर लेना है। अब तीसरी संभावना ये बनती है कि यदि आपको अपग्रेडेड सीट जो है वो नहीं मिली है और आप फर्स्ट राउंड की सीट भी नहीं रखना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आपके पास एक संभावना ये बनती है कि आप फ्री एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन है यहाँ आपके लिए, आप फ्री एग्जिट तो ज़रूर करेंगे, लेकिन ये जो एग्जिट है ये सेकंड राउंड के रिजल्ट के 5 दिन तक होना चाहिए, 6वां दिन नहीं होना चाहिए। सेकंड राउंड के रिजल्ट के 5 दिन तक, जब रिजल्ट आउट हुआ तो 5 दिन से पूर्व ही आप जो है वहाँ से एग्जिट ले लें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो सेकंड राउंड के जो रूल और रेगुलेशन हैं वो आप पर लागू किए जाएंगे। अगली संभावना ये है कि यदि आप ज्वाइन ही नहीं करें, तो इस राउंड में भी आप एग्जिट कर सकते हैं, ये भी संभावना है। अब आगे देखते हैं, यदि आपने ज्वाइन कर लिया, सेकंड राउंड में ज्वाइन कर लिया और आप बाहर आना चाहते हैं तो आप बाहर आ सकते हैं, लेकिन आपकी सिक्योरिटी राशि जो है वो जब्त हो जाएगी। और एक कंडीशन यहाँ ये है कि आपको तीसरा राउंड शुरू होने से के 3 दिन पूर्व तक, 3 दिन पहले तक आपको बाहर आना पड़ेगा और आपको जो है रिजाइन वगैरह करना पड़ेगा, सीट छोड़नी पड़ेगी, जो है ये प्रोसेस है। अब कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्हें फर्स्ट और सेकंड राउंड में सीट ही नहीं मिली, उन्होंने अपने आप को रजिस्टर कर रखा है, तो वो फिर तीसरे राउंड में या मॉप अप राउंड में चले जाएंगे। और कुछ ऐसे हैं जिन्हें फर्स्ट और सेकंड राउंड में रजिस्टर्ड ही नहीं किया, तो वो यहाँ पे आके अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं, रजिस्टर्ड फीस भरें और सिक्योरिटी मनी भरें, उसके बाद चॉइस और लॉक का काम वो करें। तो इस तरह 2 जो अलॉटमेंट है उसमें अपने संभावनाएं देख ली। अब जो थर्ड या मॉप अप राउंड है इसमें क्या क्या संभावनाएं बनती हैं इसको देख लेते हैं, और इसको आपने बड़े ध्यान से सुनना है। और इसमें अपने ये देखते हैं कि यदि आपको सीट जो है वो अलॉट हो चुकी है तो फिर आपको क्या करना है। विद्यार्थी ध्यान दें कि यदि थर्ड राउंड में, मॉप अप राउंड में आपको सीट मिल चुकी है तो आप एग्जिट नहीं कर सकते। तो इस राउंड में आप एग्जिट नहीं कर सकते यदि आपको सीट मिल चुकी है। अब दूसरी ये है कि यदि आप रिपोर्टिंग भी नहीं करें और रिजाइन कर दें तो फिर क्या होगा। तो आप देख लें, नोट करें, यदि आप रिपोर्टिंग भी नहीं करेंगे और रिजाइन वगैरह भी कर देंगे तो भी आपकी सिक्योरिटी जब्त हो जाएगी और आपको स्टेट और AIQ कोटे की काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। तो यानी ये महत्वपूर्ण बिंदु है, थर्ड राउंड में सीट अलॉट होगी तो आप उसको नहीं छोड़ सकते। अब यदि तीसरे राउंड में भी आपको सीट नहीं मिलती है तो फिर क्या होगा। तो फिर भी एक संभावना बनती है कि जिसको पहले, दूसरे और तीसरे राउंड में भी सीट नहीं मिली तो वो फिर स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगा, स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगा। अब तीसरे राउंड के बाद जो सीटें बच जाएंगी उनको डीम्ड यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, उसको डीम्ड यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और वहाँ पे ये स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगा। लेकिन यहाँ भी ध्यान रखने के बिंदु ये हैं कि इस राउंड के लिए नया रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। जिन्होंने पूर्व में रजिस्ट्रेशन कर रखा है वो ही स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जाएंगे, नया रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो फिर जिनको पहले, दूसरे और तीसरे राउंड के लिए सीट नहीं मिली वो कैंडिडेट स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जाएंगे। इस बिंदु को ध्यान रखें कि नया रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, पहले, दूसरे, तीसरे राउंड में सीट नहीं मिली और जो रजिस्टर्ड है, सिक्योरिटी मनी भरी हुई है, वो कैंडिडेट यहाँ जाएगा। अब 2-3 बिंदु और नोट कर लें कि किसी कारणवश यदि किसी कैंडिडेट की सिक्योरिटी जब्त हो जाती है या वो काउंसलिंग से बाहर आ जाता है या उसको बाहर कर दिया जाता है और जिसकी सिक्योरिटी वापस होगी, वो कैंडिडेट जो सभी नियमों का पालन करते हैं उनकी सिक्योरिटी जो है वो वापस कर दी जाएगी और स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो है इसकी सूची सर्कुलेट की जाएगी। तो ये
इसकी सूची सर्कुलेट की जाएगी। इसलिए ये कोई छुपी हुई बात नहीं रहेगी, जो है ऑनलाइन प्रोसीजर है, किसी प्रकार की छुपी हुई बात नहीं रहेगी। ये सारी सूचियाँ सर्कुलेट की जाएंगी www.cc.gov.in पर। मेरा आपको एक सुझाव रहेगा कि जो आप सिक्योरिटी राशि जमा करवा रहे हैं और सभी नियमों का पालन करने के बाद वो आपके खाते में वापस आएगी। अब वो खाता या तो आप खुद का दें या अपने परिचित का दें, नहीं तो बाद में कई बार ये होता है कि हम खाते का ध्यान नहीं रखते और आपको सिक्योरिटी मनी वापस लेने में दिक्कत होती है। ये वीडियो आपके मार्गदर्शन के लिए बनाया गया है। यदि आपको उपयोगी लगा हो तो इम्प्रूव नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका हार्दिक आभार। धन्यवाद। जय हिंद।